हेलो स्टूडेंट्स, मैं बाबू संत भक्त श्री मूर्ति सिंह पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रतापगढ़ से धर्मजीत इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए सर्वो मोटर पढ़ा रहा हूँ। तो मैं एसी सर्वो मोटर पढ़ा चुका हूँ और मैंने पिछले उसमें वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी डीसी सर्वो मोटर कितनी प्रकार की होती हैं। आज उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहली सर्वो मोटर हमारी कौन सी है डीसी सर्वो मोटर? वो है आर्मेचर नियंत्रित सर्वो मोटर, आर्मेचर कंट्रोल सर्वो मोटर। आर्मेचर कंट्रोल सर्वो मोटर का फिगर ये दिया गया है, आप देख सकते हैं कि हमारी ये आर्मेचर वाइंडिंग है और ये हमारी ये फील्ड वाइंडिंग है। इसमें आप देखिए कि आर्मेचर वाइंडिंग को कंट्रोल वोल्टेज द्वारा उत्तेजित किया जा रहा है और फील्ड वाइंडिंग को स्थिर वोल्टता द्वारा। स्थिर वोल्टता का मतलब है कि इस वोल्टता को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये आर्मेचर वाइंडिंग जो हमारी दी गई है, आर्मेचर वाइंडिंग को कंट्रोल वोल्टेज द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है। ये वोल्टता हमारी वही वोल्टता है जो सर्वो एम्पलीफायर द्वारा प्राप्त होती है, ठीक है। जो पावर सर्वो एम्पलीफायर द्वारा प्राप्त होती है वह वोल्टता इसको प्रेरित करेगी। हम जानते हैं कि सारी हमारी सर्वो मोटरें तभी उत्तेजित होती हैं, तभी चलित कंडीशन में आती हैं जब हमारी एरर सिग्नल्स होते हैं, अन्यथा की स्थिति में वह स्थिर रहती है। तो ये भी हमारी उसी भांति है। तो इसमें देखिए कि आर्मेचर नियंत्रण सर्वो मोटर की क्षेत्र कुंडली को, फील्ड वाइंडिंग को स्थिर दृष्टिधारा स्रोत से संयोजित होती हैं और मोटर की आर्मेचर पर शक्ति प्रवर्धित त्रुटि संकेत से प्राप्त नियंत्रण वोल्टता प्रयुक्त की जाती है। और किस पर? मोटर पर। मोटर का मतलब है फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग पर। आर्मेचर पर क्या किया जाता है कि मोटर के आर्मेचर पर शक्ति प्रवर्धित त्रुटि संकेत आप जानते हैं कि पावर एम्पलीफायर एरर सिग्नल्स से प्राप्त जो हमारी वोल्टता है तो किसके द्वारा प्राप्त होती थी? हमारी सर्वो एम्पलीफायर द्वारा। तो वह वोल्टता द्वारा प्रयुक्त कर आर्मेचर को उत्तेजित किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। यह मोटर भी शून्य त्रुटि संकेत की स्थिति में स्थिर अवस्था में रहती हैं, परंतु जैसे ही त्रुटि संकेत से वोल्टता प्राप्त होती है यह सर्वो मोटर प्रचालित हो जाती है। पिछली जितनी भी सर्वो मोटरें हमने पढ़ी हैं उनमें भी यही कार्य होता था कि जब हमारी त्रुटि संकेत शून्य होते थे तो हमारी मोटर जो भी है वो हमारी स्थिर कंडीशन में होती थी और जैसे ही उस पर त्रुटि संकेत प्राप्त होते थे वैसे ही वो प्रचालित हो जाती हैं, ठीक है। तो यह भी उसी भांति कार्य करती है और तब तक प्रचालित रहती हैं जब तक कि त्रुटि संकेत शून्य न हो जाए। तो बहुत ही सिंपल डायग्राम भी है, बहुत ही सिंपल दिया भी गया है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये हमारी आर्मेचर और ये हमारी फील्ड। आर्मेचर को यहाँ पे बताया भी गया है कि आर्मेचर नियंत्रित है, तो आर्मेचर नियंत्रित का मतलब है कंट्रोल वोल्टेज आर्मेचर को प्राप्त होगा और जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है वो हमारी स्थिर वोल्टता द्वारा जो है उत्तेजित की जाएगी, ठीक है। इसी भांति दूसरी जो डीसी सर्वो मोटर है वो हमारी है क्षेत्र नियंत्रित सर्वो मोटर अर्थात फील्ड कंट्रोल सर्वो मोटर। फील्ड कंट्रोल सर्वो मोटर में भी आप देखिए, मैंने बताया कि उसमें आर्मेचर नियंत्रित था तो इसमें फील्ड नियंत्रित है। तो इसमें जो है हम कंट्रोल वोल्टेज फील्ड को दे रहे हैं, फील्ड वाइंडिंग को दे रहे हैं और हमारी जो मोटर का आर्मेचर है वो हमारी स्थिर धारा द्वारा प्रेरित किया जा रहा है, स्थिर धारा द्वारा जो है सप्लाई दी जा रही है। तो इसमें भी यही चीज़ें हमको पढ़नी हैं कि इस मोटर का आर्मेचर स्थिर दृष्टि धारा स्रोत से संयोजित होता है तथा क्षेत्र कुंडली फील्ड वाइंडिंग को शक्ति प्रवर्धित त्रुटि संकेत द्वारा से प्राप्त नियंत्रण वोल्टता से उत्तेजित किया जाता है और यह मोटर भी शून्य संकेत की स्थिति में स्थिर रहती है और त्रुटि स्थिति पर प्राप्त नियंत्रण वोल्टता से प्रचालित यह मोटर तब तक गतिशील बनी रहती है जब तक कि वह शून्य संकेत प्राप्त न कर सके, ठीक है। तो जैसे ही इस पर एरर प्राप्त होते हैं हमारे, तो एरर की स्थिति में ये क्या करती है? चलने लगती है, प्रचालित हो जाती है और तब तक प्रचालित रहती है जब तक कि इस पर संकेत को यह शून्य ना कर दे, ठीक है।
और तीसरी हमारी सर्वो मोटर है, डीसी सर्वो मोटर है, स्थायी क्षेत्र आर्मेचर नियंत्रित सर्वो मोटर। ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वो मोटर है। इस सर्वो मोटर का जो हमारा सिद्धांत भी है कुछ अलग है, और इसमें आप देखिए कि ये परमानेंट फील्ड आर्मेचर कंट्रोल्ड सर्वो मोटर है हमारी। तो इसमें परमानेंट हमारा जो है फील्ड आर्मेचर दोनों कंट्रोल रहते हैं, कंट्रोल होते हैं। तो इसमें हम परमानेंट फील्ड, जो हमारी फील्ड है, फील्ड वाइंडिंग हम परमानेंट लगा लेते हैं। परमानेंट एक मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट को यूज़ कर देते हैं, ठीक है, जिस तरीके से हमारे इंडक्शन मोटरों में किया जाता है, ठीक है। तो यह सर्वो मोटर स्थायी चुंबकों से निर्मित स्थायी चुंबकीय क्षेत्र व घूर्णी आर्मेचर संरचना की मोटर होती हैं। क्योंकि इस मोटर को सर्वो मोटर की भांति प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए सख्त प्रवर्धित त्रुटि संकेत से प्राप्त नियंत्रित वोल्टता इसके आर्मेचर पर प्रयुक्त की जाती है। तो यह जो है, यह मोटर जो है हमारी सर्वो मोटर के मैकेनिज्म में यूज़ की जाती है। इस वजह से इस कंट्रोल वोल्टेज को हम इसके आर्मेचर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और यह भी हमारी उसी तरीके से कार्य करती है कि यह त्रुटि संकेत में शून्य स्थिति पर होती है। जीरो त्रुटि संकेत होगा तो यह स्थिर स्थिति में होगी, और जैसे ही त्रुटि संकेत हमारे बढ़ते हैं, त्रुटि संकेत प्राप्त होते हैं, तो यह मोटर भी हमारी कार्य करने लगती है, जब तक कि हमारा त्रुटि संकेत हमारा शून्य ना प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो हम तीनों मोटरों को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो सब में मैंने बता दिया कि ये हमारी परमानेंट फील्ड आर्मेचर कंट्रोल सर्वो मोटर है। तो हमारी इसमें जो क्या है, हमारी फील्ड, जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है वो हमारी परमानेंट मैग्नेट द्वारा की जाती है, ठीक। और इसका जो आर्मेचर है वो हम कंट्रोल वोल्टेज द्वारा प्रेरित करेंगे। और उसके अलावा जो दो हमारी सर्वो मोटर्स हैं वो फील्ड कंट्रोल्ड और आर्मेचर कंट्रोल्ड, उसमें हम फील्ड और आर्मेचर को प्रयुक्त करते हैं।